उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फिर मोहब्बत से मचल करके कहते हैं, बुलंद आवाज से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है वो मुझे दे दो। कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया है उसे आप ले लो। एक मर्तबा सुभान अल्लाह जो आपने कहा वो मुझे दे दो। कब्र में जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की वो आप ले लो। इब्राहिम बिन अदहम कहते अल्लाह के बंदे ये कैसा सौदा है, मैंने एक मर्तबा कहा और तुमने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया। वो तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बदले मुझे देना चाह रहे हो, और मैंने जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है वो तुम लेना चाह रहे हो। क्या मतलब? अरे कुरान के अंदर लफ्ज़े सुभान अल्लाह न जाने कहां कहां पर आया है। कहीं पर सुभान अल्लाह ही अम्मा युशरिकून आया है, कहीं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून आया है, कहीं सुभान अल्लज़ी असरा आया है। कुरान में लफ्ज़ सुभान अल्लाह भी मौजूद है, कुरान में लफ्ज़ सुभान भी मौजूद है। तुमने कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान अल्लाह न जाने कितनी जगहों पर पढ़ा होगा। मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है वो तुम लेना चाह रहे हो, और कब्र के अंदर 70,000 मर्तबा जो तुमने कुरान की तिलावत की है वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है, बात क्या है? तब उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतें मिलती है, जितनी रहमतों का नुज़ूल होता है, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं मिलती। ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि हम महफिलों में बैठ करके कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, चाय भी पीते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि हो सकता है सुभान अल्लाह की बरकत चाय में आ जाए और वो चाय आपके लिए शिफा हो जाए, वो चाय हमारे लिए रहमत वाली चाय बन जाए। याद रखिएगा, बंदे मोमिन एक मर्तबा लफ्ज़े अल्लाह कहता है तो उसे 40 नेकियां मिल जाती हैं, 40 गुनाह माफ हो जाते हैं, 40 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। हम और आप अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर हैं और हमारा अकीदा है, हमारा ये अकीदा है, अगर आपका भी हो तो सुभान अल्लाह कह करके शामिल हो जाइएगा। हमारा ये अकीदा है कि बज़ाहिर हजरत शमसुल हक नक्शबंदी मज़ार के अंदर हैं, मगर हमारा अकीदा है कि वो हम सबको देख रहे हैं, वो हम सबको देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। ज़हन को करीब कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा फरमाया, इंसान के अंदर परवरदिगारे आलम ने 2 चीज को रखा। कितनी चीज? कितनी चीज? 2 चीज। वो 2 चीजें क्या हैं? एक है जिस्म और एक है रूह। एक है जिस्म और एक है जिस्म और एक है रूह। रूह अलग है, जिस्म अलग है। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा फरमाया। कितनी चीजों से? कितनी चीजों से?
चार चीजों से। वो चार चीजें क्या हैं? आग, पानी, हवा, मिट्टी। इन चार अनासिर से परवरदिगार आलम ने इंसान के जिस्म को पैदा फरमाया। यहीं पे एक नुक्ता भी सुन लीजिए, इंसान का जिस्म जब बीमार होता है तो उसका इलाज भी इन्हीं चार चीजों से होता है। इलाज भी आग, पानी, हवा, मिट्टी से। आप कहोगे मौलाना ये कौन सी नई बात आप कर रहे हो? जिस्म बीमार होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम मेडिकल में जाते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम डॉक्टर से राब्ता कायम करते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है तब हमें हमारी बीमारी दूर होती है। डॉक्टर दवा लिखता है, हम मेडिकल से लेकर के दवा टैबलेट लेकर खाते हैं तब हमारी बीमारी दूर होती है। मगर आप कह रहे हैं जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज आग से, हवा से, पानी से, मिट्टी से होता है। कैसे होता है? मैं पैगाम देना चाहूंगा। हुजूर लईक़े मिल्लत में मिंबर शरीफ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ पीरे तरीक़त नहीं है बल्कि बहुत बड़े आलिमे दीन भी हजरत मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। हजरत की तवज्जो लेकर और हजरत की दुआओं को लेकर ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इंसान को अल्लाह ने चार चीजों से इंसान के जिस्म को बनाया है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। लेकिन जब बीमार इंसान होता है तो उसका इलाज भी आग, पानी, हवा और मिट्टी से होता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक का डॉक्टर हो, उन डॉक्टरों से आप राब्ता कायम करो। उन डॉक्टरों से आप पूछो कि दुनिया में जितनी भी दवाएं बनती है उन दवाओं का ताल्लुक इन्हीं चार चीजों से होता है। उन दवाओं का ताल्लुक या तो आग से होगा, या तो हवा से होगा, या तो पानी से होगा, या तो मिट्टी से होगा। जब इन चार चीजों से वो दवा बन करके गुजरती है तो उसी से इंसान के जिस्म का इलाज होता है और हमें शफायाबी मिलती है। इंसान के जिस्म को रब ने पैदा फरमाया चार चीजों से। रूह को रब ने कितनी चीजों से पैदा फरमाया? रूह को परवरदिगारे आलम ने अपने हुक्म से पैदा फरमाया। रब ने हुक्म दिया, रूह बन जा, कुन। रूह बन गई, रूह बन गई। लेकिन याद रखिएगा, मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं। रूह जिस्म से निकाल ली जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल होता है तो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, फौरन अगर मय्यत की आंखें अगर खुली होती है तो फौरन बंद कर देते हैं, मुंह अगर खुला होता है तो फौरन बंद कर देते हैं, हाथ अगर टेढ़ा होता है तो फौरन सीधा कर देते हैं, पांव अगर टेढ़ा हो तो फौरन सीधा कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी अभी रूह निकली है, जिस्म के अंदर रूह की गर्मी बाकी है। जब तक जिस्म के अंदर रूह की गर्मी बाकी रहेगी, आंख अगर खुली है तो बंद किया जा सकता है, हाथ अगर टेढ़ा है तो सीधा किया जा सकता है, पांव अगर टेढ़ा है तो सीधा किया जा सकता है। लेकिन अगर जिस्म ठंडा पड़ जाएगा, रूह की गर्मी निकल जाएगी, फिर अगर आंख खुली है आप बंद करना चाहो तो बंद नहीं कर सकते, मुंह अगर खुला है बंद करना चाहो तो बंद नहीं कर सकते, हाथ अगर टेढ़ा है उसे सीधा करना चाहो तो सीधा नहीं कर सकते। इसलिए कि जिस्म को मौत आ गई है, रूह जिस्म से निकाल दी गई है। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए, इंसान का जिस्म जिस तरीके से बीमार होता है उसी तरीके से रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। आप कहेंगे मौलाना जिस्म बीमार हो तो हमने देखा है, मगर रूह बीमार हो तो हमें पता नहीं। रूह बीमार हो तो उसका इलाज किस हॉस्पिटल में होगा, रूह बीमार हो तो उसके लिए किस डॉक्टर से राब्ता करना होगा, रूह बीमार है तो उसके लिए किस हकीम के पास जाना होगा। और मौलाना जब रूह बीमार हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि रूह हमारी बीमार है? मैंने कहा जिस्म बीमार हो तो आपको पता कैसे चलता है? आपने कहा मौलाना जब हमें खाना अच्छा ना लगे तो
हमें पता चल जाता है कि जिस्म बीमार है। जब हमें पानी अच्छा ना लगे तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है। जब हमें मशरूबात अच्छी ना लगे तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है। जब हमें बिरयानी अच्छी ना लगे तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है। हमें दवा की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। हम इलाज कराते हैं और हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। मगर रूह बीमार हो तो पता कैसे चलेगा? रूह बीमार हो तो उसका अंदाजा हमें कैसे होगा? रूह बीमार हो तो उसका इलाज कैसे होगा? मैं एक जुमला देकर जवाब देना चाहता हूं लोगों, जिस्म बीमार हो तो पता कैसे चला? आपने कहा खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, पानी अच्छा ना लगे तो समझ लिया जिस्म बीमार है, बिरयानी अच्छी ना लगे तो हमने समझ लिया कि जिस्म बीमार है। मैंने कहा बस ठीक इसी तरीके से समझ लेना कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने में दिल ना लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है। जब रोजा रखने में दिल ना लगे समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है। जब इबादत में मन ना लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब जुआ की अड्डों की तरफ कदम बढ़े तो समझ लेना कि रूह बीमार है। शराब की बोतलों को हाथ में लेकर चमकाने में जब मजा आए तो समझ लेना कि रूह बीमार है। माँ बाप का अदब करना अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब बड़ों की इज्जत करना अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब उलमा की कोई बदगोई करे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। अब आप कहोगे मौलाना जिस्म बीमार हो तो उसका इलाज डॉक्टर के पास होता है, जिस्म बीमार हो तो इलाज मुआलिज के पास होता है, मगर रूह बीमार हो तो उसका इलाज कैसे होगा? तो सुन लो, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बस आखिरी नुक्ता सुन लीजिए, क्योंकि अभी दो खतीब बाकी हैं। बस आखिरी बात, रूह इंसान के जिस्म के अंदर है। कोई ऐसा इंसान है इस मजमे में जो कहे मेरे जिस्म में रूह नहीं है? बोलो कोई है? कोई नहीं। हर एक के जिस्म में रूह है। रूह में भी दो चीजें होती हैं। रूह में भी दो चीजें, वो दो चीजें क्या हैं? एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह और एक है रूह और एक है रूह। क्या है? रूहानियत क्या है? यहां जितने बैठे हैं सबके जिस्म के अंदर रूह है। क्या है? अब आप कहेंगे मौलाना रूहानियत क्या है? याद रखिएगा, जो बंदा खुदा का हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर देता है, परवरदिगार उसे रूहानियत अता फरमा देता है। रूह और रूहानियत में आसान फर्क यह है कि रूह वाला दुनिया से जाए तो महीना, 2 महीना, साल, 2 साल के बाद भुला दिया जाए। बाप दुनिया से जाए तो चंद महीनों के बाद बेटा भूल जाए, माँ दुनिया से जाए तो चंद महीनों के बाद बेटी भूल जाए, शौहर दुनिया से जाए तो चंद महीनों के बाद बीवी भूल जाए, मगर रूहानियत वाला दुनिया से जाता है तो वह भुलाया नहीं जाता, वह दुनिया में होता है तो भी लोग उसे याद करते हैं, वो कब्र में होता है तो भी लोग उन्हें, वो कब्र में होता। यही वजह है कि आज ये 8वां सालाना उर्स पाक है। 8 साल हो गए हजरत शमसुल हक अलैहि रहमत व रिदवान का उर्स आप मना रहे हो, कोई उन्हें भूला नहीं है। लोग जैसे ही शमसुल हक उनके नजर के का नाम उनके सामने आता है, फौरन तस्वुर उनके मजार तक पहुंच जाता है। लोग जान जाते हैं ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है लोग उन्हें भूलते नहीं और ना उन्हें कोई भूला सकता है। अल्लाह वाला जमीन पर होता है तो भी अपना फैजान जारी रखता है, और जब जमीन के अंदर होता है तो भी अल्लाह वाले का फैजान जारी रहता है।
यही वजह है कि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में हम सब हाजिर हैं। वली का फैजान लुट रहा है, वली का फैजान हम सबों को मिल रहा है। अल्लाह ताला इस फैजान से हम सबों को फैजियाब होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल